आपके ही अपने YouTube चैनल चोपड़ा एजुकेशन में मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी ने एक अपने पब्लिक नोटिस के जरिए न्यू रूल जारी किया है। उसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, लेकिन उस समय आपके नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही थी, इसलिए हो सकता है आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा। मैं इसमें आपको गुड न्यूज देने वाला हूं और क्या है पब्लिक नोटिस, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो नोटिस ये है कि अभी ऑल इंडिया या फिर स्टेट का अगर सेकंड राउंड ज्वाइन कर लिया जिस कैंडिडेट ने, वो फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एमसीसी एक इस तरह का सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है जिसके अंदर स्टेट की डिटेल्स भी होगी कि स्टेट में सेकंड राउंड तक कौन से स्टेट में किस कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया, और उसमें ऑल इंडिया की डिटेल्स तो होगी। ये रूल पहले ऑल इंडिया के लिए था, अभी स्टेट के लिए भी लागू हो गया है। हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि इससे स्टूडेंट को फायदा कैसे होगा, ये आपके लिए गुड न्यूज क्यों है, इससे कितना फायदा होगा, कट ऑफ कितनी डाउन जाएगी, स्टूडेंट को फायदा कैसे होगा। तो इस विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ई बुक है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आयुष, स्टेट और ऑल इंडिया के लिए तीनों प्रकार की बुक है, वेटनरी के लिए भी बुक है, उसमें मैंने सब कुछ समझा दिया है। फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ, चॉइस लिस्ट सब कुछ उसमें दी गई है। कौन से स्टेट में कितना बॉन्ड है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया, हर एक स्टेट के जो काउंसलिंग प्रोसेस है अलग अलग होता है उसके बारे में समझाया है, टॉप से लोवेस्ट के क्रम में समझाया है। तो इसमें मैंने सब कुछ समझा दिया है। आप इसको हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे जो मोबाइल नंबर देंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आपके डाउट्स जो भी होंगे वो दूर करेंगे, आप हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। अब हम बात करें कि ये ऑल इंडिया ने जो एमसीसी ने रूल दिया है सेकंड राउंड ज्वाइन करने के बाद, चाहे स्टेट का हो या फिर ऑल इंडिया का हो, उससे स्टूडेंट को फायदा कैसे होगा। तो देखो, पहले ऐसा हुआ करता था, ऑल इंडिया जो एमसीसी की काउंसलिंग है, एमसीसी की काउंसलिंग और स्टेट की काउंसलिंग इस प्रकार से चलती थी। पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होता था, अभी भी ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड ही होगा। पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होगा, फिर स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा, इसके बाद में ऑल इंडिया का सेकंड राउंड होगा, इसके बाद में स्टेट का सेकंड राउंड होगा, उसके बाद ऑल इंडिया का मॉपअप राउंड होगा, इसके बाद में स्टेट का मॉपअप राउंड होगा, और इसके बाद अगर सीटें वैकेंट रहती हैं तो स्टे वैकेंसी राउंड होगा ऑल इंडिया का, और लास्ट में स्टे वैकेंसी राउंड होगा स्टेट का। इसके बाद इस स्टे वैकेंसी राउंड के बाद भी पिछली बार ऑल इंडिया में काफी सारी सीटें वैकेंट रह गई थी। तो इससे पहले जो रूल था वो ये था कि ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में जिस स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है वो फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन स्टेट के लिए ये कोई बाध्यता नहीं थी। कोई भी स्टूडेंट अगर स्टेट के सेकंड राउंड में ज्वाइन कर लिया, वो स्टूडेंट ऑल इंडिया के मॉपअप राउंड में एलिजिबल था। अभी तक ऐसा रूल था। जब ये इसमें सेकंड राउंड में एलिजिबल है, जिसने स्टेट का सेकंड राउंड ज्वाइन कर रखा है, मॉपअप में एलिजिबल है, तो उसने एक सीट तो स्टेट की होल्ड कर रखी है और दूसरी सीट उसने मॉपअप में अलॉट करवा ली। एक ही स्टूडेंट दो सीट पर बैठा हुआ हो गया। अब इसमें जो मॉपअप राउंड में इससे नीचे वाले जो कैंडिडेट थे उनका यहां नंबर नहीं आया, उनका नंबर नहीं आया तो कुछ बच्चे ड्रॉप में चले गए, कुछ ने प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है स्टूडेंट को। ऐसे ही फिर उसके बाद में मॉपअप राउंड के बाद में उसने स्टेट का मॉपअप राउंड देखा। अगर किसी कैंडिडेट को स्टेट के मॉपअप राउंड में भी सीट ठीक नहीं मिली तो फिर वो स्ट्रे में चला गया, ऑल इंडिया के स्ट्रे में चला गया। तो ऑल इंडिया के स्ट्रे में गया तो उसने मॉपअप तक भी सीट ले रखी है और ऑल इंडिया के स्ट्रे में भी उसने सीट अलॉट करवा ली। इसी वजह से 21 में 100 से भी ज्यादा सीटें वैकेंट चली गई थी ऑल इंडिया कोटा की। तो ये ऐसा होने से बहुत बड़ा नुकसान था। ये 21 में हमें ये खामियाजा देखने को मिला था। लेकिन अभी एमसीसी का क्लियर ऑर्डर ये है कि आप चाहे ऑल इंडिया का सेकंड राउंड ज्वाइन करो
या एमसीसी का या स्टेट का सेकंड राउंड ज्वाइन करो, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं रहेंगे किसी भी काउंसलिंग के लिए। इस साल के लिए किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो जिन कैंडिडेट ने सेकेंड राउंड तक ज्वाइन कर लिया स्टेट या ऑल इंडिया में, वो मोपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो मोपअप में पार्टिसिपेट वो नहीं करेगा, तो उन्हीं कैंडिडेट्स को सीट मिलेंगी जिन्होंने अभी तक सीट ज्वाइन नहीं किया है। तो इसमें स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा, सीट ब्लॉक नहीं होगी। एक ही कैंडिडेट स्टेट में सीट लेके बैठा हुआ है, वो ऑल इंडिया के मोपअप में अप्लाई ही नहीं कर सकता। वही कैंडिडेट अप्लाई करेगा जिसको अभी तक ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में या स्टेट के सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली है। तो ये बहुत बड़ा और अच्छा रूल है। मैं तो सोचता हूं कि इससे सीट ब्लॉकिंग वाले चांसेस नहीं रहेंगे। यहां पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये तो बात होगी सीट ज्वाइन की, लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाती है सेकंड राउंड में और उस पर वो ज्वाइन नहीं करता है, सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है और वो उस पर ज्वाइन नहीं करता है, तो फिर वो फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। मान लो किसी स्टूडेंट को सेकंड राउंड ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में सीट अलॉट होगी, उस पर उसने ज्वाइन नहीं किया तो वो स्टेट के सेकंड राउंड में जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट को स्टेट के सेकंड राउंड में सीट मिल गई, उसको ज्वाइन नहीं किया, तो फिर वो ऑल इंडिया के मोपअप में आ सकता है। यहां पर उसकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट होगी। सिक्योरिटी मनी कितनी है? वो एमसीसी के केस में नॉर्मल है, यूआर कैटेगरी के लिए 10,000 है और ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए ये 5,000 रुपीज है। तो ये सिक्योरिटी बहुत ही कम। अगर ये थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ जाती है तो यहां पर भी सेकंड राउंड में सीट लेने के बाद में स्टूडेंट सीट नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, इसलिए उसको सीट छोड़ने का डर रहेगा, वो सीट ज्वाइन करेगा ही। तो ये अगर सिक्योरिटी मनी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो उसके बाद में एक और ये चांस भी रहेगा कि सीटें सेकंड राउंड के बाद वैकेंट ही नहीं रहेंगी और सेकंड राउंड के बाद सीटें वैकेंट ही नहीं रहेंगी तो कट ऑफ डाउन आएगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये कट ऑफ कितनी डाउन आ सकती है। तो पूरा कैलकुलेशन लगाने के बाद में मैं आपको ये बताऊं कि अगर 21 में ऐसा रूल होता तो जो 595 कट ऑफ गई है वो 592 या 593 तक चली जाती। श्योर 593 तो जाने थी, ये 592 भी चली जाती। काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें फायदा मिलना था। तो ये रूल सबसे अच्छा रूल है, खुशी की बात है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सेकंड राउंड में ज्वाइन करने के बाद में एक ही स्टूडेंट दूसरी सीट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, वो सीट अलॉट करवा के उस पर नहीं रह सकता है। तो ये रूल बहुत ही अच्छा है एमसीसी का, मैं इसकी बहुत ही सराहना करता हूं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था कि हो सकता है आपने ये वीडियो पहले देखा नहीं होगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।